जब हम आज की राजनीति, खुफिया एजेंसियों या फिर आर्थिक रणनीति के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब आज की मॉडर्न दुनिया की चीजें हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि सत्ता चलाने का, एक देश को चलाने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट आज से सदियों पहले ही लिखा जा चुका था। ये सवाल सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये हमें सीधे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाता है जो आज भी हैरान करने वाली हद तक उतना ही प्रासंगिक है। और इस सवाल का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, अर्थशास्त्र। और नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, ये तो शासन, रणनीति और सत्ता को समझने का एक पूरा विज्ञान है। और इस महाग्रंथ के पीछे जो दिमाग था, वो थे कौटिल्य, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से बेहतर जानती है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को और गहराई से समझते हैं। और ये किताब इतनी जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए पहले इसके लेखक को जानना होगा। एक ऐसा इंसान जिसने एक पूरे साम्राज्य की कहानी लिख दी थी। देखिए, कौटिल्य कोई मामूली विद्वान नहीं थे। वो तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एक ब्रिलियंट अर्थशास्त्री और एक बेजोड़ राजनीतिक रणनीतिकार। अरे ये वही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक साधारण नौजवान को भारत का पहला महान सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो अर्थशास्त्र उनके किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि उनके असल जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये तो एक राज्य को चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, एक गाइड। इसमें सरकार चलाने से लेकर दुश्मन पर नजर रखने तक हर चीज के लिए एकदम डिटेल्ड निर्देश हैं। तो आखिर ये मैनुअल एक मजबूत देश बनाने के लिए क्या कहता है? चलिए शासन की कला से ही शुरू करते हैं, यानी देश के अंदरूनी मामलों से। कौटिल्य के लिए सबसे बड़ी ताकत थी जानकारी, इन्फॉर्मेशन। और उनका ये कहना बिल्कुल साफ कर देता है कि उनके शासन का मूल मंत्र था, सब कुछ जानो। और ये बात तो वाकई में हैरान करने वाली है कि कौटिल्य ने शायद दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी। उनके जासूस हर रूप में मौजूद थे, कभी साधु बनकर, कभी व्यापारी बनकर, यहाँ तक कि महिला जासूस भी थीं। और मजे की बात यह है कि ये लोग सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर ही नहीं, बल्कि खुद के मंत्रियों पर भी नजर रखते थे, ताकि कोई भी बगावत सिर उठाने से पहले ही खत्म कर दी जाए। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, और इस पर कौटिल्य के विचार कितने एडवांस थे, इसका अंदाजा इस एक लाइन से ही लगाया जा सकता है। बात सिर्फ टैक्स वसूलने की नहीं थी, बात थी उसे इस तरह से करने की कि प्रजा पर बोझ भी ना पड़े और देश भी चलता रहे। तो उनका इकोनॉमिक मॉडल देखिए। एक तरफ मजबूत सरकारी कंट्रोल था, जहां खदान, नमक और जंगल जैसे जरूरी संसाधनों पर राज्य का अधिकार था। लेकिन साथ ही उन्होंने व्यापार को भी बढ़ावा दिया और ये पक्का किया कि टैक्स बिल्कुल उचित हों, ताकि अर्थव्यवस्था फलती फूलती रहे। कौटिल्य के लिए राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंदर का भ्रष्टाचार था। उनका मानना बिल्कुल साफ था कि अगर राजा और मंत्री भ्रष्ट हो गए तो राज्य का अंत निश्चित है। इसीलिए उन्होंने लगातार निगरानी और भ्रष्टाचार के लिए बहुत सख्त सजा की बात कही। ठीक है, तो एक राज्य को अंदर से कैसे मजबूत किया जाए, ये तो हमने देखा। पर अब सवाल ये है कि कौटिल्य के हिसाब से एक देश को अपने पड़ोसियों से कैसे निपटना चाहिए। इसके लिए कौटिल्य ने एक थ्योरी दी जिसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा मॉडल है जो आज भी उतना ही काम का लगता है। अब इसका लॉजिक बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। पहला पॉइंट, जो आपका पड़ोसी है वो स्वाभाविक रूप से आपका प्रतियोगी है। दूसरा, तो फिर आपके दुश्मन का दुश्मन, यानी आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त बन जाता है। कौटिल्य कहते थे कि हमेशा शक्ति का संतुलन बनाए रखो, और जंग तो बिल्कुल आखिरी रास्ता होना चाहिए, जब कूटनीति और जासूसी जैसे सारे रास्ते बंद हो जाएं। अब जाहिर है कौटिल्य के इन तरीकों पर, जैसे जासूसी और जरूरत पड़ने पर धोखे का इस्तेमाल, हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो क्या वो बेरहम थे या बस हालात के हिसाब से चलने वाले एक यथार्थवादी थे? ये बहस असल में तरीकों और मकसद के बीच की है। आलोचक कहते हैं कि उनके तरीके कठोर और अनैतिक थे, लेकिन कौटिल्य के नजरिए से देखें तो उनका लक्ष्य एक ही था, राज्य की स्थिरता और सुरक्षा। उनकी फिलॉसफी थी राष्ट्र सबसे पहले, और उसे बचाने के लिए जो जरूरी हो वो कदम जायल है। ये सब बातें सुनने में शायद बहुत पुरानी लगे हैं ना, पर रुकिए, चलिए देखते हैं कि कौटिल्य की ये विरासत आज भी हमारी दुनिया में कैसे जिंदा है।
आज की जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं, आर्थिक योजनाएं हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नीतियां बनती हैं, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं कौटिल्य के सिद्धांतों में मिलती हैं। उनकी विदेश नीति के सिद्धांत आज भी दुनिया भर के रणनीतिकार पढ़ते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि अर्थशास्त्र को सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं, बल्कि प्राचीन भारत का पावर मैनुअल माना जाता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो समय के हर इम्तिहान पर खरा उतरा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हम आज की राजनीति और दुनिया के रिश्तों को देखते हैं, तो क्या हमें उसमें कौटिल्य की परछाई दिखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि 2300 सालों में सच में कितना कुछ बदला है और कितना कुछ आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है।